हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यदि कहीं शास्त्रार्थ की बात हो रही तो ब्राह्मण वहाँ अवश्य पहुँचते हैं। यदि कहीं युद्ध की बात हो रही तो क्षत्रिय वह चैलेंज को अवश्य स्वीकार करते हैं। यदि कहीं व्यापार की बात हो रही तो वैश्य और सेवा की बात हो रही तो शूद्र वहाँ अवश्य पहुँचते हैं। दोस्तों, ये प्राचीन परंपरा है जो लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट और अर्थव्यवस्था दोनों इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्राह्मण में भूमियार ब्राह्मण की और क्षत्रिय में ब्रह्म क्षत्रिय की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भूमिहार ब्राह्मण ब्राह्मण की एक कैटेगरीज है जिन्हें अयाचक ब्राह्मण या योद्धा ब्राह्मण भी कहते हैं। यह वैदिक परंपरा को छोड़कर कृषि पर निर्भर हो गए, इसलिए इन्हें भूमिहार ब्राह्मण कहा जाता है। इन्हें भूमिपति भी कहा जाता है। और दूसरे भूमिहार की एक और कैटेगरी होती है, वह थी क्षत्रिय भूमिहार की। क्षत्रिय भूमिहार शासन से जुड़े हुए, जो शासक बन जाते हैं उन्हें क्षत्रिय भूमिहार कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनके इतिहास के बारे में, जानते हैं इनके इतिहास के बारे में। दोस्तों, बहुत साल पहले जब सतयुग में परशुराम अवतरित हुए, भगवान विष्णु के अवतार थे परशुराम, वो अब जब अवतरित हुए तब क्षत्रियों का जो संहार था उन्होंने बहुत किया। 21 बार इस धरा को क्षत्रिय विहीन किया और जो जमीन था उन लोगों का वो ब्राह्मण के पास चलाया। जो उनकी स्त्रियां थी वो ब्राह्मण के पास चली आई और क्षत्रिय और ब्राह्मण में शादी का रीति रिवाज शुरू हो गया, अंतरजातीय विवाह की। तो इस परंपरा से भूमिहार ब्राह्मण का जन्म हुआ और क्षत्रिय भूमिहार का भी यहीं से जन्म हुआ। और दूसरी कहानी है दोस्तों ब्रह्म क्षत्रिय की। ब्रह्म क्षत्रिय मतलब कि ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता, लेकिन यह जो शासन से जुड़ गए, इसलिए इन्हें क्षत्रिय की कैटेगरी में रखा गया। इनमें आती है खत्री और पंजाब की कुछ और भी जाति, पंजाब गुजरात की जो कुछ जातियाँ होती हैं वो ब्रह्म क्षत्रिय जाति में आती है। दोस्तों, विराट कोहली एक खत्री जाति के प्लेयर हैं, उन्हें भी ब्रह्म क्षत्रिय समुदाय में रखा गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।